दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान में लक्ष्मी प्रदायक पूजन पैकेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ही इसे बुक करवाएं। जय माँ लक्ष्मी। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह बहुत ही विशेष रहता है क्योंकि इस माह में आ रहा है 5 दिवसीय महापर्व, जो कि हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है। दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही और भी कई प्रकार के व्रत और त्यौहार इस माह में आते हैं, जो कि इस माह को और भी अधिक महत्व का बना देते हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के दिल में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इस समय रहता है। एक अलग ही उमंग रहती है इन त्योहारों की। तो जान लेते हैं कौन से त्योहार इस माह को बना रहे हैं और भी विशेष। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व, जो कि शक्ति का पर्व है, वो मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी और विजयदशमी दोनों एक साथ आ रही है, जो कि विजय के प्रतीक के रूप में हम पर्व मनाते हैं। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ, जो कि सुहागिनों का पर्व है, वो आ रहा है। 23 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व आएगा और इस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली का पर्व संयुक्त रूप से मनाया जाएगा और महालक्ष्मी पूजन का दिन भी यही रहेगा। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या आ रही है और साथ ही आंशिक सूर्य ग्रहण का भी ये दिन रहेगा। 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा एक साथ की जाएगी। 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बहुत भी विशेष बना रहे हैं और पूरे माह में व्रत और त्योहार है। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार विशेष है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद वहीं विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान है और 26 अक्टूबर तक वे कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद तुला राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर वहीं बैठ जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 16 अक्टूबर को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे स्वग्रही होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वहां विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इस स्थिति का, इन प्रभावों का, ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या प्रभाव आपके इस माह पर पड़ेगा, ये जान लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो मासिक राशिफल है, इसकी शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी बुध की, जो कि आपके सुख स्थान में उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध का भद्र नामक महापुरुष योग बनाकर सुख स्थान में बैठना शानदार रिजल्ट आपको देने वाला है। पर्सनैलिटी वाइज ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती चली जा रही है और ये माह आपको और भी अधिक प्रसिद्धि प्रदान करेगा। रिश्तों में आपके माधुर्य रहेगा। ददियाल से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जो चाहेंगे इस समय आपको वो प्राप्त होगा, क्योंकि बुध सुख स्थान में भद्र नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। साथ ही आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग भी बन रहा है। कर्मेश गुरु स्वग्रही होकर बैठे कर्म भाव में और साथ ही गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, लग्नेश पर पड़ रही है।
तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड कह सकती हूँ। हालांकि शनि की ढैया भी आपको भी चल रही है, पर उसके बावजूद ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। 26 अक्टूबर तक बुध यहीं रहने वाले हैं। लगभग पूरा माह बुध के रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब सुखे से सुख स्थान में उच्च के हो रहे हैं, अपने ही घर में बैठ रहे हैं, तो ये आपकी लग्जरी में, सुखों में वृद्धि करेंगे। यानी जो भी भूमि से संबंधित अटके हुए काम है वो आपके हो जाएंगे। नए घर का सपना पूरा हो जाएगा। घर में अगर आपको रिनोवेशन कराना है, इंटीरियर करवाना है, कोई सोफ़ा या टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको बदलना है, लग्जीरियस और बनाना है घर को, तो निश्चित रूप से आपकी ये इच्छा इस माह पूरी होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी दीपावली का अवसर है और ये महीना, पूरा महीना शॉपिंग में जाता है, क्योंकि दीपावली पे हर व्यक्ति अपने घर को सजाना चाहता है, साफ सफाई के साथ में अपने घर की सजावट पर खर्च करता है। तो इस माह आप इस त्योहार का भरपूर आनंद लेंगे। अपनी लग्जरी में, अपनी सुख सुविधा के संसाधनों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। नए वाहन का, लग्जीरियस वाहन का, चौपहिया वाहन का अगर आपका सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। माँ का आपको पूरा सपोर्ट, प्यार, उनका आशीर्वाद देखने को मिलेगा। तो बुध के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा हाँ, जो लोग बुध से रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, फाइनेंस का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, सीए, सीएस, या व्यापार, बुध से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव की अगर बात करूं, द्वितीय से चंद्रमा जो कि चंचल रहता है। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है उस पर विचार करके गोचर की स्थितियों को भी देखा जा सकता है। तो आप अपने रिश्तों से तो भावुकता से जुड़े हैं, ये बात तय है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पारिवारिक सदस्य हो, रिश्तों में आप उनसे एक सूत्र में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, भावुकता से जुड़ेंगे। कुटुंब में मान सम्मान सामाजिक रूप से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वाणी से आप सबको मोहित करेंगे। पर वर्क प्लेस पर कभी कभी आप है ना काम से भागने का प्रयास करेंगे, यानी काम चोरी करने का प्रयास करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। अपने अधिकारियों को प्रसन्नचित रखें, उनको शिकायत आपसे नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। तो खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है, और जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का है। तो अपने मन को स्थिर रखें और काम पे कंसंट्रेशन बढ़ाएं। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करूं तो तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। बहुत अच्छा, भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। उनका सपोर्ट भी आपको महीने की शुरुआत में रहेगा। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके सुख स्थान में बैठेंगे। तब तक समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है और पराक्रमी सूर्य है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहा है। तो सूर्य के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, यानी सामाजिक मान सम्मान मिलना, आप अपनी हॉबी से संबंधित कार्यों से प्रसिद्धि हासिल करना, साथ ही अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत करना, भाई बहन परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलना, मित्र मंडली में वृद्धि होना। पर 17 अक्टूबर को जब सूर्य चेंज हो रहे हैं और आपके पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, तब सूर्य हो रहे हैं नीच के, और ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता है। इस समय जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, कोई काम ऐसा ना करें जिससे ना आपका वो काम अच्छा होने की बजाय बिगड़ जाए। तो निश्चित रूप से इस समय आपको अपने काम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा और आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने मन को विचलित ना करें और एक स्थिरता से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कामों को करने का प्रयास करें। नए और रिस्की कामों में हाथ ना डालें, उन्हें अवॉइड करें। कोई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार की सहमति से लेने चाहिए। हाँ, एक और बात, आपको इस समय इस माह पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से दूर रहना है, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव जा सकते हैं।
अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचमें शुक्र, जो कि अपने से 12वां बैठा है और शुक्र नीच का होकर बैठा है। हालांकि बुध साथ में है, बुध उच्च के शुक्र नीच के, तो नीचभंग योग बन गया, पर उसके बावजूद भी शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। खासकर जो कला वर्ग के छात्र हैं उनको निराशा अपने परिणामों से हो सकती है। कला के क्षेत्र में जो कलाकार हैं, अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम आपका चल रहा है, तो वो टाइम अभी स्ट्रगलिंग रहेगा। आपको मेंटली प्रिपेयर होकर केवल लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है बहुत साल मेहनत करता है, तब जाके वो ऊपर आता है, तब जाके वो प्रसिद्धि हासिल करता है। इसीलिए निराश न हो, बीच में अपने व्यवसाय को न छोड़ें, अपने ड्रीम्स के साथ चलें, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति अपने सपनों के पीछे दौड़ता है वो एक दिन अपने सपनों को पूरा करके ही दम लेता है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर स्टडी में भी चलना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन में भी चलना पड़ेगा। कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में भी चलना पड़ेगा। और अगर आपकी संतान कोई कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो इस समय उसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा अपने प्रयासों को और ज़्यादा बढ़ाए, कला के अंदर अपने डिवोशन को बढ़ाए। अब चूंकि शुक्र आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठ रहा है और वो भी नीच का बैठा है। हालांकि गुरु की दृष्टि है, नीचभंग योग भी बन गया, इसीलिए खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर बहुत बेहतरीन नहीं कह सकती हूँ। रूटीन में जो चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। विदेशों से अच्छा लाभ जरूर मिलेगा, पर किसी भी नई कंपनी के साथ में, अगर आप बड़ी विदेशी कंपनी के साथ टाइप करने जा रहे हैं या विदेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको ये तय करना पड़ेगा, पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें। आपको कितना निवेश करना है, क्या आपके लिए वो सही है, उस कंपनी के बारे में पूरा जाने, उस व्यक्ति विशेष के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति विशेष के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो अगर केयरफुल होकर चलेंगे तो कहीं पर भी पैसा नहीं फंसेगा आपका और नई अटकाव की स्थितियां आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि पैसा फंसा तो कर्ज की स्थितियां शुरू हो जाएगी, आर्थिक स्थिति डावाडोल होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अब शुक्र 18 अक्टूबर के बाद में अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश करेंगे और वो समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कलाकारों को भी थोड़े टाइम ही स्ट्रगल करना है। जैसे ही शुक्र तुला राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक बन जाएगा। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाएंगे। फिर उसके बाद में आप कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ टाइप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं। पर मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, नए व्यक्ति के साथ, नई कंपनी के साथ, नए ब्रांड के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। पहले पूरी रिसर्च करें, फिर एक प्लानिंग बनाएं, फिर उस प्लानिंग को प्लान ऑफ एक्शन में बदलें, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर, रोग भाव पर। रोग भाव का स्वामी है मंगल, जो कि द्वादश यानी खर्च भाव में जाकर बैठा है और मंगल 16 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में बैठेंगे। उसके बाद में मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे। तो रोग भाव का स्वामी अपने ही घर को देख रहा है। आधे महीने तक तो रोगों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर जब मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे तो रोग भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठेगा। तब ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, फोड़े फुंसी हो जाना या ब्लड क्लॉट होना या रक्त विकारों से संबंधित, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रही है, इस टाइप, ये सभी रक्त से रिलेटेड है। तो रक्त विकारों में आपको बचकर रहना है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड बह सकता है और ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। उस मामले में आपको संभल कर चलना पड़ेगा।
अब मंगल चूंकि द्वादशेश भी हैं और अपने से एक घर आगे जाएंगे 16 अक्टूबर के बाद, तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट ही देंगे। आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में आपका टाई अप हो जाएगा। काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परंतु वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि मांगलिक हो रहे हैं। अभी भी मांगलिक है, बाद में भी मांगलिक रहेंगे, तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपके दशम भाव के भी स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, बुध भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। बहुत शानदार पोजीशन चल रही है। केंद्र स्थान के 4 स्वामी, द्वि केंद्राधिपति योग तो आपकी कुंडली में है ही। 4 केंद्र स्थान के 2 स्वामी और दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में। तो ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, काम के हिसाब से और व्यापार के हिसाब से। यानी बिजनेस में भी आपको अच्छा टाइम पीरियड अभी आपका चल रहा है, और नौकरी में तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। प्रमोशन के पूर्ण योग बने हुए हैं। मनचाही ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग है। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी। वहीं व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, अपने व्यापार को ब्रांड लेवल पे ले जाना, व्यापार की नई ब्रांच खोल देना, स्टाफ बढ़ा देना, अपने काम में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करोगे। ये स्थितियां आपको इस महीने बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और इस महीने क्या, गुरु तो साल भर के लिए बैठे हैं, तो साल भर का ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अभी ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि आपके लग्नेश और सुकेश की भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो उस हिसाब से ये जो महीना है वो आपके लिए और भी अच्छा। जीवन साथी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। उनके नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें फायदा होगा। अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे, यानी आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लव रिलेशनशिप में है तो आपकी रिलेशनशिप को परिवार की सहमति मिल जाएगी और लव रिलेशनशिप विवाह में परिणित हो जाएगी। क्योंकि गुरु को हम विवाह कारक ग्रह भी तो कहते हैं। दाम्पत्य जीवन जी रहे और संतान की अभिलाषा करते हैं तो वो भी इच्छा आपकी इस माह पूरी होगी। पर थोड़ा सा मिसकैरेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु पंचम में बैठा है, वो मिसकैरेज करा सकता है। अब आते हैं शनि पर, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है शनि, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर वक्री होकर बैठे हैं। देखिए, शनि का वक्री होना ना दूसरी राशियों के लिए इतना अच्छा नहीं है। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं गुरु को बैक लेकर आ रही है। गुरु को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, परंतु थोड़ा प्रयास ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। फिर शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ रही है, और शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसमें शुक्र, सूर्य और बुध तीनों आधे महीने के बाद आ जाएंगे। और शनि की वक्र दृष्टि आप सभी जानते हैं कैसी होती है, इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है, केयरफुल होकर चलना है। रिस्की इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें, अभी अवॉइड करें। जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। कर्म करते चले जाएं, फल की इच्छा न रखें। कर्म करेंगे निश्चित रूप से फल मिलेगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। जो व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है, जितना अधिक कर्म करता है, व्यक्ति उसकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो आपको बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको शनि के मामले में केयरफुल होना पड़ेगा। अब शनि भाग्येश भी है, और भाग्य स्थान का स्वामी अपने से द्वादश बैठा है। वक्री अवस्था में और बैठा है, तो थोड़ा सा आपको अपने कर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होगी बनिस्पत भाग्य के। लॉटरी, शेयर मार्केट या कोई भी डिजिटल करेंसी हुआ, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि ये समय आपके लिए इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट का नहीं है। ये रिस्की काम है, इसमें आपका पैसा फंस सकता है। इसीलिए सामान्य तरीके से जो काम चल रहे हैं ना, उन्हीं को करने का प्रयास करें। पहले
आपको जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो काम 1 बाय 1 आपके पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आप नए कार्य की शुरुआत करें, वरना ना करें, क्योंकि उससे पेंडिंग कार्यों की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। और जब हम कोई काम करते हैं उसमें पैसा भी तो डालते हैं, उसमें निवेश भी तो करते हैं, तो वो पैसा भी फंस रहा है। इसीलिए आपको संभल कर रहना है। रिजल्ट अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए, मेहनत पर आप तब भरोसा रखिए, आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये था मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं शुभ तिथियों पर। ये कौन सी तारीखें आपके लिए लकी रहने वाली है और किन डेट्स पर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्य करने चाहिए। 1 से 3 तारीख, 6 से 12 तारीख, 15 से 22 तारीख और 25 से 30 तारीख ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो 4, 5, 13, 14, 23, 24 और 31 तारीख आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें और इन डेट्स पर संभल कर रहें। शुभ रंगों की अगर बात करें तो आपको हरा, पीला, नींबू पीला इन कलर्स का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बुध और गुरु से संबंधित कोई भी रंगों का आप उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर। इस राशि के लोगों को गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप आपको करते रहना है। हर शनिवार को गौ माता को गुड़ की रोटी अवश्य खिलाएं और विशेष रूप से हर बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। अगर हो सके तो आप किसी सुहागिन स्त्री को हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहनाएं। तो ये कार्य आपको इस माह जरूर करने चाहिए और ये कार्य, ये उपाय जो मैंने आपको बताए ये महीने के हिसाब से बताए। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं के कुछ हल ढूंढ रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।